हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और ये ठीक है। पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली जब से इंडिया में एआई समिट हुई है, तब से बहुत ज्यादा न्यूज में है। सर्वम एआई, चैट जीपीटी सुना है, डीप सीक, है ना, और ग्रॉक मैं पर्सनली भी यूज करती हूँ। तो सर्वम एआई भी सेम चीज है, सिमिलर लीग में है। क्या होता है एआई, कैसे काम करता है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, और सर्वम एआई एक स्पेशल चीज के लिए न्यूज में है, और वो ये है कि इसने अपने एआई होने में चैट जीपीटी और डीप सीक इन दोनों को बीट करा है ना। मीडिया में बहुत ज्यादा क्लियरली समझाया हुआ नहीं है कि क्या चीज है, क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे किसी एक एआई ने दूसरे एआई को बीट कर दिया, कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वगैरह वगैरह। वील सी एवरीथिंग टुडे। तो सर्वम एआई का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद सर्वम एआई। इंडिया का सॉवरेन एआई सिस्टम, यानी कि इंडिया में डेवलप किया जाने वाला सिस्टम है, राइट। नाउ एआई क्या चीज होती है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी चीज होती है जो कि एक तरीके का ब्रेन है, राइट। जो अपने रेगुलर कंप्यूटर्स होते हैं या फिर जो गूगल भी होता है, ये बहुत ही ज्यादा अरिथमेटिक बेसिस पे काम करता है। इसको इन्फॉर्मेशन दोगे और उसी एग्जैक्ट सेम इन्फॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर सकते हो, इतना ही होता है। बट एआई इससे एक कदम आगे होता है। आपने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, दुनिया भर का, ब्रह्मांड का जितना ज्ञान था ना, वो सारा का सारा एआई के अंदर डाल दिया, ओके। इसके पास में इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके जो भी आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आप इससे क्वेरी करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। यही चीज एआई को एक सिंपल कंप्यूटर से डिफरेंट बना देती है। गूगल या फिर जो सिंपल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं एग्जैक्टली वही चीज जो आपने उसके अंदर फीड करी। लेकिन एआई उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, सिंपल शब्दों में जैसे आप चाहते हो वैसे आपको परोस के आपके सामने लाके दे देगा। जो इन्फ्रेंस, जो आपको कंक्लूजन निकालना है, वो एग्जैक्ट चीज आपको प्रिपेयर करके दे देगा। दैट इज वॉट एआई डज। और इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिकल हो सकता है, जो यूनिवर्स के फिजिक्स वगैरह के लॉज होते हैं उन पे हो सकता है, लैंग्वेज पे हो सकता है, टिपिकल पॉलिटिक्स पे हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स वगैरह जो होते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शंस की तरह ये काम करता है। दिस इज वॉट एआई इज, राइट। तो ये डेटा से लर्न करता है। डेटा जो आप इसके अंदर फीड करोगे उससे सीखता है। और टास्क कैसे सीखता है? आप इससे बात करो, आपकी स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा। जो भी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फीड करोगे, वो उस डॉक्यूमेंट को ब्रेक डाउन करेगा। अब चैट जीपीटी क्या चीज है? ये एक तरीके का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यानी कि आप इसके अंदर डेटा फीड करो, इसको समझाने का मौका दो कि भाई ये डेटा है, इसको अच्छे से समझना है, और इसके बाद में जो भी मैं आपसे क्वेरी करूं, इस डेटा के बेसिस पे आप उस क्वेरी का रिस्पॉन्ड मुझे कर दो। दैट इज व्हाट चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट। ठीक है। अब अलग अलग इनकी एक्सपर्टीज हो सकती है। डीप सीक थोड़ा सा मैथमेटिकल और चाइनीज लैंग्वेज, जो भी मैंड्रिन कल्चर है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है। चैट जीपीटी और ग्रॉक बहुत ज्यादा अमेरिकन सेंट्रिक, इसमें फ्रेंच और इंग्लिश और स्पेनिश जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एग्जैक्ट सेम चीज सर्वम एआई करता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। इंडिया की एआई जर्नी, हमने आज तक फॉरेन एआई यूज किया है। हम 1.4 बिलियन लोग हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कोई ऐसा एक एआई अभी तक नहीं था जो कि हमारी नीड्स को हमारे अकॉर्डिंग केटर कर सके। गवर्नमेंट ने एआई इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन 2023 में लॉन्च किया था, ताकि हम खुद अपनी सॉवरेंटी को बचाए रखने के लिए अपना खुद का एक होम ग्रोन एआई डेवलप कर सकें। तो इस काम में आ जाता है अब सर्वम एआई। बैंगलोर के विवेक राघवन हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में पहले काम कर चुके हैं। 2023 में उन्होंने प्रत्युष कुमार, जो कि आईबीएम में काम कर चुके हैं, इनके साथ मिलके 41 मिलियन डॉलर्स रेज करे। और इंडिया एआई मिशन में इनका इनोवेशन सेंटर में नाम आ जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं कि तुम एक एआई बनाओ भैया। ठीक है। इन्होंने एक सॉवरेन एआई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया था, जो कि इंडिया में ही बनाया और इंडिया के लिए बनाया, इंडिया के रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए बनाया। इनका फोकस ये था कि जो भी इंडिया में 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड लैंग्वेजेस हैं, उन पूरी 22 लैंग्वेजेस में हम एआई को ट्रेन करेंगे। वॉइस और विजन एआई भी है, यानी कि आप फोटो देख के भी इससे इंटरप्रिटेशन मांग सकते हो। जनरली अगर आपने ग्रॉक यूज किया है, चैट जीपीटी यूज किया है, जेमिनाई फिर भी बहुत डिसेंट क्वालिटी का है, बट चैट जीपीटी और ग्रॉक में ही बहुत मिस्टेक्स होती हैं। आप उसको फोटो फीड करो, टेल मी समथिंग अबाउट दिस फोटोग्राफ, तो वो मिस्टेक्स करेगा, वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश भी करेगा, तो भी वो कई बार फेल हो जाएगा। कई कई बार तो रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, आपको लगेगा आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा। बट ये जो एआई हैं, ये स्टक हो जाते हैं। बट सर्वम ऐसा नहीं है। आप उसको वॉइस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, इमेज इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस भी इसको यूज करने हैं, सॉरी इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, एआई सभी भारतीयों के लिए है, और हमें अपना फॉरेन डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना है, नेग्लिजिबल करना है। और इस विजन के साथ में इन्होंने सर्वम एआई को जन्म दिया।
अंडर सर्वम एआई कब दिखाया इन्होंने, कब डेमो दिखाया? एआई इम्पैक्ट समिट हुई है अभी फरवरी में दिल्ली में। तो इनको यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अमित शाह जी के सामने इन्होंने विकसित भारत के उसमें जो पोडियम था उसके साथ में इन्होंने सर्वम एआई को डिपिक्ट किया। अब सर्वम एआई है क्या चीज, कैसे काम करती है, इसका मिशन क्या है? इंडिया का पहला एआई फर्स्ट फ्यूचर विद सॉवरेन एआई। हमारा कंट्रोल किया हुआ होगा, हमारी नॉलेज होगी, हमारे पास में डेटा होगा और हम एंड टू एंड कंप्यूटर्स इसमें तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम कंप्यूट भी करेंगे, मॉडल्स भी बनाएंगे, प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे और एआई एप्स जो होती हैं वहां पर भी सर्वम को अपन इंडियन पब्लिक के लिए डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद में इंडियन लैंग्वेजेस में इसको टेलर किया गया है। वो जो 22 लैंग्वेजेस की अपन ने बात करी थी वहां पे इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन इंफॉर्मेशन, इंडिया का जो स्टैंड है दुनिया में। बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ और एआई फेल हो जाते हैं। जेमिनाई, चैट जीपीटी, डीप सीक और ग्रॉक, इन चारों को मैंने यूज करके देखा है और इन 2-3 क्वेश्चंस पे जरूर करा है, जिसमें से टॉप क्वेश्चन है इज अक्साई चीन अ पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ द प्रॉब्लम इज जब आप अक्साई चीन लिखते हो तो वो नो कर देगा और जैसे ही आप पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल रेंज बताओगे कि लैटिट्यूड दिस से दिस, लॉन्गिट्यूड दिस से दिस, क्या ये इंडिया का पार्ट है, तो कुछ एआई कभी कभी मना कर देंगे, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। कुछ एआई कभी कभी हाँ कर देंगे। जम्मू कश्मीर का जो गिलगित बल्टिस्तान वाला इलाका है, आजाद कश्मीर मत टाइप करना, बट राइट डाउन गिलगित बल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। कभी कभी वो एआई मना कर देगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट बोलेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं बोलेंगे। कभी कभी ये तक बोलते हैं कि द होल ऑफ जम्मू कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो मिस्टेक्स होती हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया का इतना दबदबा है नहीं इस मामले में। हम यूनाइटेड नेशन से ये बात नहीं बुलवा पाए आज तक कि कौन कौन सी जगह हमारी हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर डीप सीक साफ मना कर देगा। डीप सीक से पूछो इज अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो आंसर देने से मना कर देता है। कभी कभी चाइना आंसर करता है बट इंडिया नहीं लिखेगा। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने नहीं आ रहा है। दुनिया का पर्सपेक्टिव हमारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस ब्रेन वॉशिंग को, प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हम अपने कंटेस्ट के साथ में एआई लेकर आए हैं। ये ह्यूमन सेंट्रिक है, यानी कि इंजीनियर्स रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट के साथ, डिप्लॉयमेंट के साथ में इसमें यूजर्स की तरह एआई को डेवलप कर रहे हैं। कोर फोकस क्या है? 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो, और कोड मिक्स्ड इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, अलग अलग एक्सेंट्स। जैसे सदर्न इंडियन, अगर आप किसी सदर्न इंडियन को जानते हैं तो जिस तरह से वो जिस एक्सेंट में, थिक एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, या फिर कोई नॉर्थ इंडियन है, वेस्टर्न इंडियन है, वो किस थिक एक्सेंट में बंगाली बोल रहा है, ये जो हमारे एक्सेंट्स चेंज होते हैं, एआई उस एक्सेंट को भी पकड़ेगा। यानी कि इसको ट्रेन इसी तरीके से किया जा रहा है कि 150 करोड़ जो इस देश में रहते हैं वो किस किस तरीके की बोली बोलते हैं। इसके अलावा हैंड रिटन और मिक्स्ड स्क्रिप्ट्स, हमारे पास में इतनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, इतनी ज्यादा हमारे पास में हजारों हजार साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। जैसे चरक संहिता हो गई है ना, सोशल संहिता हो गई, आपको आयुर्वेदा के ऊपर और आपको कोई कितनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ये उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में है। जो ओरिजिनल है वो वेद, जो ओरिजिनल है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में है। उनकी फोटो खींच लो, उनको ट्रांसलेट कर लो, अपने हाथ से लिख लो या फिर कंप्यूटर पे लिख लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रही हूँ। तो ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो मिक्स्ड स्क्रिप्ट्स हैं या फिर जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको भी डिसाइफर करेगा। ग्रॉक एआई वगैरह मेरी हैंड राइटिंग को नहीं पहचान पाते। आई राइट इन अ वेरी वेरी कर्सिव फॉर्मेट, बट ये ऐसा नहीं है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा वॉइस, टेक्स्ट, विजन और एज कंप्यूटिंग सबको हैंडल करता है। नेक्स्ट, सॉवरेन एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डेटा सर्वर है वो सारा का सारा इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा और इसका डेटा सारा इंडिया में ही रहेगा। यानी कि आपकी कंट्री का, आपके लोगों का डेटा किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाएगा, आपका डेटा नहीं बिकेगा। अपने लोग अगर अपने वालों को बेच रहे हैं या बाहर जाके बेचते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैंने कल भी क्लास में बोला था, इंडियंस आर वेरी वेरी मॉरली करप्ट, है ना। सारे नहीं है लेकिन एक अच्छा खासा नंबर है जहां गड़बड़ है। खैर, तो सर्वर जो है वो इंडिया में ही रहेगा। इंडिया में सर्वर रहेगा तो आपका डेटा इंडिया में ही रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर नजर रख सकती है। उसके अलावा क्लाउड, प्राइवेट वीपीसी, ऑन प्रेमाइस, ये सारे के सारे इसी चीज के साथ में लागू होते हैं। आपकी सॉवरेंटी मेंटेन होती है, आपकी सॉवरेंटी के ऊपर कोई चोट नहीं पड़ेगी, आपका डेटा किसी दूसरे देश में नहीं जाएगा, तो आपके डेटा को करप्ट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और स्केल 100 मिलियन इंटरेक्शंस एक बार में हैंडल कर सकता है। पब्लिक सर्विसेज, एंटरप्राइजेस सब इसको यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। ओपन सोर्स इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी कि इसका जो डेटा फॉर्मेट है, इसका जो काम करने का तरीका है, इसको यूज करके आप दूसरे एआईज भी डेवलप कर सकते हो और वो हेल्प मिलेगी एजुकेशन के लिए। और एआई में या टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी चल रही है, उसको डेवलप करने में, उसमें आपका बिजनेस एस्टेब्लिश करने में इसको यूज किया जा सकता है। राइट, इसके अलावा सर्वम का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सर्वम एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सभी, ऑल, है ना। और ये एआई
इस देश में, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए है, इसलिए इसका नाम सर्वम रखा है। सर्वम के कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नाउ इनको इतना डेप्थ में समझने की जरूरत है नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बुलबुल एआई ऑल अबाउट। 4 ऑप्शंस देंगे, आपको कोई सुटेबल ऑप्शन लेना है, या फिर वो ये बोलेंगे विजन, विच एआई एलएलएम मॉडल डेवलप्ड विजन। तो सर्वम ने डेवलप किया है, वहां पर चैट जीपीटी, ग्रॉक और क्या जो भी चल रहे हैं आजकल, डीप सीक वगैरह, जेमिनाई, इन्होंने नहीं डेवलप किया है, सर्वम ने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, आपको नेम्स याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज बुलबुल, टेक्स्ट टू स्पीच फॉर्मेट से काम करता है, नेचुरल स्पीच में इसको कन्वर्ट करता है। वो जब जवाब आपको देगा ना, जैसे आपने कोई भी प्रॉम्प्ट दिया, कोई भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, बोल के दिया, तो वो बोल के ही जवाब देगा, और वो ऐसे ना मशीन वे में जवाब नहीं देगा, आपका खुद का एक्सेंट यूज करके वो आपको जवाब देगा। 11 भारतीय भाषाओं से सपोर्टेड है। 39 डिस्टिंक्ट वॉइसेस इसमें अभी तक फीड करी जा चुकी हैं। वॉइस क्लोनिंग कर सकता है 1 घंटे की ऑडियो के अंदर अंदर, और बहुत कम एरर रेट है। ये एरर रेट बहुत हाई है दूसरे चैट मॉडल्स में, दूसरे एलएलएम मॉडल्स में, तो दिस इज गुड। ठीक है, नेक्स्ट है सारस, स्पीच टू टेक्स्ट। आप कुछ बोलेंगे और वो लिख के आपको जवाब देगा। 22 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने को तैयार है। ऑटो डिटेक्ट करता है लैंग्वेजेस को। 74 मिलियन परम्स और 294 MB ऑन डिवाइस इसकी मेमोरी है। इसके अलावा विजन है। डॉक्यूमेंट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट फीड करोगे, चाहे वो हैंड रिटन हो, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में हो, चाहे आपने टाइप करके रखा हुआ हो, आप डॉक्यूमेंट उसको फीड कर दोगे, वो आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, स्कैन करेगा, रीड करेगा सभी लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में, मिक्स्ड स्क्रिप्ट्स को भी रीड करेगा। आपने इंग्लिश यूज करी है, मैं तो कहती हूँ तमिल और इंग्लिश मिक्स कर दो, उसको भी रीड करेगा, और हैंड रिटन नोट्स को भी रीड करेगा, उसमें से डेटा निकालेगा, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स वगैरह फॉर्म करके, टेबल फॉर्मूला वगैरह जो भी आपको चाहिए ना, वो सब कुछ आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। और ये है, यहां पर आई थी वो चीज, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग थी, सर्वम एआई बीट्स चैट जीपीटी एंड डीप सीक इन देयर ओन गेम। वो जो हेडिंग थी ना, वो यही वाली न्यूज थी। ठीक है, ग्लोबल बेंचमार्क्स मिस्टेक्स के, एरर के, उनको बीट करा है सर्वम ने। इतनी कम रेयर मिस्टेक करी है और इतनी वैरायटी के काम किए हैं, तो आपको इसकी एक्यूरेसी देखने को मिल गई। चैट जीपीटी की एक्यूरेसी 69.8% है, जबकि सर्वम की एक्यूरेसी 84.3% है, जो कि इस वक्त वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इतनी एक्यूरेसी किसी और की नहीं है। नेक्स्ट, इसका ट्रांसलेशन मॉडल भी चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो डेवलप कर रहे हैं। सर्वम विजन हो गया एडवांस्ड OCR के लिए, उसके अलावा बुलबुल V3 है, सर्वम अक्षर है, इंडस है, सर्वन M है। मेरा पर्सनल मानना है कि इसको इंडस की बजाय ना इसको सरस्वती कर देना चाहिए। इंडस अपने पास में है तो नहीं, थोड़ी सी कश्मीर में बहती है, उसको भी अपन कुछ खास कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। खैर अब तो वो ट्रीटी ड्रॉप कर दी है, बट इवन देन थोड़ा हम शांति प्रिय टाइप के लोग ज्यादा हैं। एनीवे, साइज एंड परम्स आपको ऑलरेडी पता ही है कि बहुत एफिशिएंट स्मॉल मॉडल है। ग्लोबली ट्रिलियंस में साइजेस, जो इनके परम साइजेस हैं, उनमें काम करता है, लेकिन ये बिलियन में, 3 बिलियन से 105 बिलियन परम्स यूज करता है, जो कि इंडिया के लिए ईजी है। एआई वगैरह का जो डेटा सेंटर होता है, जो क्लाउड सेंटर होता है, या फिर जो भी एआई का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। जितना ज्यादा इसमें परम्स यूज होंगे, जितनी ज्यादा डेटा को क्या कहते हैं यूज करने की, या फिर जितनी ज्यादा डेटा को स्टडी करने में ये मेहनत लगाते हैं ना एआई, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मैनेज कर सकते। तो इस एक कैटेगरी में भी सर्वम इज डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई किस किस टाइप के सर्वम के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। कॉन्वर्जेशंस के लिए आप सर्वम को यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप काम के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आजकल क्या कहा है, ये टर्म सुनी थी, ये टर्म सुनी थी, अभी तो मैं ना यहां से गिर जाती और फिर मेरी टर्म हो जाती। खैर, यूनियन बजट 2026-27 में निर्मला सीतारमन जी ने एक टर्म यूज करी थी कि हम ऑरेंज इकोनॉमी डेवलप करना चाहते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी कौन सी थी? एनिमेशन हो गई, और इसके अलावा विजुअल इफेक्ट्स वाले होते हैं, जो CGI होती है मूवीज में, और जो आपके जो कार्टून्स वगैरह होते हैं वो सब हो गया, एनिमे, जो जापानीज एनिमे होता है वो हो गया। ये सब कुछ, ये जो एक क्रिएटिव इंडस्ट्री पैदा हो गई है दुनिया में, दिस इज कॉल्ड ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो सर्वम कैन हेल्प डूइंग दैट ऑल्सो। कंटेंट के लिए भी सर्वम बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एज इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा क्लाउड, प्राइवेट और ऑन प्रेम, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग टाइप की एक इंडस्ट्रियल यूजेस की बात हो रही है कि सर्वम आप कहां कहां कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ये चीज है। अब सर्वम एआई काम कैसे करता है? सबसे पहले ट्रेनिंग होती है। हर दूसरे एआई की तरह, हर दूसरे एलएलएम मॉडल की तरह भी सर्वम में भी एक
ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होता है? जो भी डॉक्यूमेंट है, लिटरेचर, न्यूज़पेपर, हिस्टोरिक टेक्स्ट हो गए, आपके रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्पीच डेटा, आप कुछ बोल रहे हो तो वो भी एक तरीके का डेटा ही है, राइट? तो इन सभी डेटाबेसेस को पहले तो आप सर्वम एआई के अंदर फीड करोगे, और हाई क्वालिटी इंडिक डेटा जो है एक्यूरेसी वगैरह के लिए फीड करना चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें हमारी रेलेवेंस के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है, तो हम हमारा डेटा देंगे, राइट? तो हम उस चीज को ट्रेन कर रहे हैं अपना डेटा देके। उसके बाद में आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर कैसे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया है, ताकि हम कम से कम कॉस्ट लगा के, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में हम रिजल्ट दे सकें। टेक्स्ट, स्पीच, विजन तीनों हैंडल करता है, इसका मतलब दिस इज मल्टी मॉडल। कॉम्पैक्ट मॉडल्स को भी लोकली डिवाइसेस पे रन करता है ऑफलाइन यूज के लिए, यानी कि बिना इंटरनेट के भी सर्वम काम कर सकता है। आप बिना इंटरनेट के ग्रॉक यूज नहीं कर सकते। मैं पर्सनली ग्रॉक यूज करती हूँ, इसलिए मुझे पता है इंटरनेट नहीं है तो ग्रॉक रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो साइकिल घूमती रहती है, ठीक है? और जो मैंने वो ग्रॉक असिस्टेंट ले रखा है वो एक इट्स अ कार्टून कैरेक्टर, वो भी नहीं आएगा, वो दैट इज नॉट गोइंग टू अपीयर। पर आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए। बट विद सर्वम एआई अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया है, आपके पास में इसके पास में डेटा पूरा फीड होया हुआ है, तो इंटरनेट बिना भी ये रन करेगा, राइट? तो ऑफलाइन यूज के लिए भी बहुत ब्रिलियंट ऑप्शन है। इसके अलावा वर्कफ्लो एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई कुछ कहा, यूजर ने कुछ कहा है, जो सारा मॉडल है सर्वम का वो ट्रांसक्राइब करेगा, समझेगा, एलएलएम इसकी क्वेरी को प्रोसेस करेगा, इसके बाद में बुलबुल जो है वो स्पीच रिस्पॉन्स आपका जनरेट कर देगा। यानी कि आपने कुछ बोला था तो उसका रिस्पॉन्स भी आपको सुनने को ही मिलेगा जरूर। तो इसका मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, जो इलिटरेट्स हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन कर सकता है विजन। तो ये दीज आर एग्जांपल्स कि ये काम कैसे करेगा। टेक डिटेल्स भी आपके सामने ही है कि कोड मिक्स इनपुट वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हो आप। जो भी रियल टाइम इंटरफेस होता है, इन्फ्रेंस होती है, सॉरी, यानी कि आपने कल कोई डेटा दिया था, अगर आज उस डेटा में कोई एडिटिंग हो गई है तो सर्वम एआई के अंदर आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी इन देयर। तो अगर ओरिजिनल आइटम पे अगर एडिटिंग हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एडिटिंग हुई है, तो सर्वम में बाय डिफॉल्ट वो एडिटिंग आ गई है, तो रियल टाइम इन्फ्रेंस करता है। इसके अलावा सॉवरेन स्टैक, अब ये सॉवरेन स्टैक वाली चीज क्या है कि हमने हमारा एआई खुद डेवलप किया है, हमारे इंजीनियर्स लगे हैं, हमारी इसमें टेक्नोलॉजी लगी है, हमारा ही रॉ मटेरियल लगा है और हमारे लिए ही है, हमारे पास में ही इसका सर्वर रहेगा, हमारे पास में ही इलेक्ट्रिसिटी यूज होने वाली है। तो दिस इज कंप्लीटली सॉवरेन, इसे कहते हैं ट्रू इंडिजिनस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ठीक है, चैट जीपीटी और दूसरों से सर्वम बेटर कैसे है, बिकॉज न्यूज में बहुत ज्यादा आता है और कोई न्यूज, मुझे लगता नहीं है कि न्यूज वालों को भी खुद को समझ में आया है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उनको बस बोल दिया कि चैट जीपीटी को बीट कर दिया है, ग्रॉक को बीट कर दिया है, डीप सीक को स्पेशली बीट कर दिया है, और उन्होंने भी यही बोल दिया, बट कोई समझाने वाला नहीं, तो मैं समझा देती हूँ। ओके, इंडियन लैंग्वेजेस का कॉन्टेक्ट, जैसे इंडियन इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अरुणाचल प्रदेश की ओनरशिप का, ठीक है, कि भाई वो किस कंट्री का पार्ट है, वहां पर दूसरे जो एलएम मॉडल्स हैं जो आप यूज करते हो वो बीट कर देंगे, वो झूठ बोल जाएंगे, वो आंसर नहीं देंगे, बट सर्वम इज गोइंग टू गिव यू योर ट्रू आंसर। उसके बाद में ओसीआर डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग वगैरह में भी सर्वम ने बहुत अच्छी एक्यूरेसी दिखाई है। चैट जीपीटी, जेमिनी प्रो, ये सारे के सारे पीछे रह गए, बहुत हाई उसमें क्या कहते हैं वो है मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा स्पीच परफॉर्मेंस, बुलबुल V3 ने टॉप किया है टीटीएस बेंचमार्क्स को इंडिया में। सारस बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है और प्रॉपर एक्सेंट्स को समझता है। आप क्लियर इंग्लिश बोल रहे हो, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोल रहे हो, ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हो, जिस भी तरीके से आप जिस भी एक्सेंट में बोल रहे हो, सारस आपको समझ जाएगा और प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी करेगा। एफिशिएंसी यानी कि ऑफलाइन काम करता है, आपने एक बार इसको अपना डेटा दे दिया है, इसके अंदर डेटा फीड हो चुका है, अब इसको आप ऑफलाइन यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी, जेमिनी ये बहुत ज्यादा क्लाउड हैवी है, यानी कि इंटरनेट को यूज करते हैं, ऑफलाइन काम नहीं करते हैं। और सॉवरेन और प्राइवेसी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, डेटाबेस हमारे पास में ही है। अब इससे इंडिया का क्या फायदा है? ग्लोबली ऑब्वियसली बात है, अब जैसे चैट जीपीटी के लिए, ग्रॉक के लिए इंटरनेशनल एक इज्जत है उन कंट्रीज की। डीप सीक, ओ माय गॉड, डीप सीक बनाया था और चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था ना, द वर्ल्ड वाज गोइंग गागा ओवर दैट। तो सर्वम इज समथिंग लाइक दैट, वी हैव अराइव्ड, वो वाली बात है। सो वी हैव अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म जहां पर एआई की फाइट हो रही है, वी आर नाउ इक्वल। ओके, अगर अमेरिका के पास में चैट जीपीटी है, इलॉन मस्क के पास में ग्रॉक है, चाइना के पास में डीप सीक है, तो फिर इंडिया के पास में, ठीक है, इंडिया के पास में सर्वम एआई है, राइट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें यूआईडीआई के साथ में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। आपका जो भी गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, गवर्नमेंट का कैंपेन कोई चल रहा है, तो वो सब अलाइन हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने भी इसके साथ में अलाइन करने की कोशिश की है, एमओयू साइन किया है, ताकि
500 मेगावाट एआई ऑप्टिमाइज सॉवरेन एआई कैपेसिटी हब ओडिशा में बनाया जा सके, यानी कि इसका एक डेटाबेस ओडिशा में स्टेब्लिश किया जाए। ओडिशा में ही लोगों को फिर स्किल कोर्सेज भी दिए जाएंगे कि वो इसमें, ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा नहीं है कि एआई जॉब ले लेगा आपकी। हाँ, थोड़ा नुकसान होएगा, लेकिन आप एआई में ट्रेन हो जाओ। एआई को भी तो रन करने के लिए इंसान चाहिए, ठीक है? ओके, टेक्निक बदल जाती है, जमाना वही रहता है। तमिलनाडु, आईआईटी मद्रास, ये सब भी मिलके सर्वम एआई के साथ में रिसर्च वगैरह में लगे हुए हैं, डिजिटल संगम वगैरह इसको कह रहे हैं। टाटा कैपिटल्स ने भी काफ़ी लोन्स वगैरह दिए हैं कि ठीक है, और इसको ओपन सोर्स बनाया जाए, और बना काफ़ी हद तक ये ओपन सोर्स पार्ट भी है। ऐसा नहीं है कि सर्वम कंप्लीटली ओपन सोर्स है, सर्वम को यूज़ करके आप दूसरे एआईज़ बना सकते हो। पार्ट ऑफ सर्वम इज़ ओपन सोर्स, ठीक है? उसके बाद में ठीक है, यही इम्पैक्ट है कि पब्लिक वैल्यू और एक्सेसिबल सर्विसेज वगैरह मिलती हैं, इकोनॉमिक रेजिलियंस हमें देखने को मिलती है। इफ़ वी हैव आवर ओन सिस्टम, स्पेशली एआई का सिस्टम हमारे पास में खुद का है, तो एआई आजकल आप डिफेंस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, सैटेलाइट्स में भी यूज़ कर सकते हो, करते हो, और बायोलॉजिकली भी लैब्स वगैरह में साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बाहर का डेटा, बाहर के एआईज़ पे डिपेंड करना, जहाँ पर बाहर हमारा डेटा जाएगा, वी डोंट हैव देयर एक्सेस ना, क्लाउड एक्सेस हमारे पास में नहीं है उनका। सर्वम का इंडिया में ही रहेगा, इंडिया में ही है, तो हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर जो एआई पे डिपेंड होने लग गया है, बहुत कुछ रोबोटिक्स वगैरह पे डिपेंड होने लग गया है, तो हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर भी सेफ रहेगा, ठीक है? ओके, सो गिव मी अ मोमेंट, राइट। और कौन-कौन से एआई इंडिया ने डेवलप किए हैं, राइट। इनके नाम आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाय नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज, ओके, रिसेंटली मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा ही आता है, रिसेंटली द टर्म KRUTRIM, कृत्रिम, was in news. What does it mean या what does it entail, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और ऑप्शन ई होता है आपका डिड नॉट अटेम्प्ट। ऑप्शन बी में आपके पास में लिखा हुआ होगा इट्स अ इंडिजिनसली डेवलप्ड एआई मॉडल, और वही आपका सही आंसर है। कृत्रिम के लिए कुछ हो सकता है कि भाई कोई मिसाइल बना दी है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हो गया है, या फिर कोई हमने जॉइंट वेंचर कर लिया है 2 कंपनीज ने इंडिया में, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। नाम पता होगा तो आपको पता होगा कि भाई दिस इज एन एआई मॉडल, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा आता है क्वेश्चन, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है अगर आपने इन वर्ड्स को नहीं याद किया तो, वरना इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? तो भाषिनी, कृत्रिम, उसके अलावा हमारे पास में एआई मॉडल्स हैं जैसे भारत जीपीटी, इसके अलावा प्रोजेक्ट इंडस, हनुमान, भारत जैन, और पास्ट एवोल्यूशन क्या रहा है कि भाई इंडिया एआई जो मिशन है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं, स्पेशली चैट जीपीटी जब से दुनिया में आया है उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी एआई को डेवलप करना चाहती हैं। और अब एआई इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो, ठीक है? अब मैं एक बात जैसे मैं बता देती हूँ आपको, एआई बहुत डेंजरस भी है। आप एआई को अलाइन करोगे, हैकेबल है, कुछ भी अगर इंटरनेट के ऊपर है तो वो हैकेबल है, वो रिस्की है, ठीक है? अगर आपने अपने हाथ से कुछ लिखा हुआ है और आपके वो घर में सेफली आपने अपने क्लोजेट में उसको रखा हुआ है कहीं पे, तो इट्स सेफ फ्रॉम फॉरेन आइज, ठीक है? और फॉरेन से मतलब इंडिया से बाहर रह रहा है नहीं, आपकी आंखों के अलावा किसी और से वो सेफ है। बट व्हेन इट कम्स टू पुटिंग एनीथिंग ऑनलाइन, इंटरनेट के ऊपर, और एआई इंटरनेट से अलाइंड है, देयर द रिस्क स्टार्ट्स, राइट? तो एआई टेक्निकली डेंजरस भी है, और डेंजर वो नहीं है कि एआई जो है वो इंसानों के ऊपर राज करेगा, प्लग निकाल देंगे, बंद कर देंगे सिस्टम, ठीक है? दैट वाज अ रियली बैड जोक, बट आई एम सॉरी, आई जस्ट कुडंट स्टॉप। जब भी एआई की बात आती है और कोई ये बोलता ना इट्स वेरी डेंजरस, तो ठीक है, स्विच बंद कर दो। इट्स अ पुअर जोक, आई नो इट्स अ बैड जोक, जस्ट लाफ, कभी कभी हंस लिया करो, ओके? चलो, राइट, तो इंडिया को अपने मॉडल्स क्यों चाहिए? पहली बात सॉवरेंटी, दूसरी चीज लिंग्विस्टिक और कल्चरल फिट, ऑब्वियस सी बात है, अपन इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंक्लूसिविटी, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, जो लोग मेन लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं, वो क्या करें? वो एआई नहीं यूज करेंगे क्या? उनको भी करना है, राइट? तो उनको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। इकोनॉमिक बूस्ट है, अगर हम अपना खुद का एआई यूज करेंगे, अपना खुद का एआई डेवलप करेंगे, तो उसके साथ साथ हम और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करेंगे। मैंने आपको डिफेंस का एग्जांपल दिया, रोबोटिक्स का एग्जांपल दिया। सो अगर हमारे पास में फाउंडेशन अपना खुद का होगा, तो उस बेंचमार्क को, उस फाउंडेशन को यूज करके हम और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। इट्स अ बिग बूस्ट फॉर इकोनॉमी, ठीक है? ग्लोबल लीडरशिप, अब जो एआई समिट हुई है उसका पूरा का पूरा रीजन यही था, और उसमें से एक पॉजिटिव न्यूज आई है आफ्टर द नॉनसेंस दैट गलगोटिया यूनिवर्सिटी पुल्ड। तो ये एक अच्छी चीज है, ठीक है? तो ग्लोबल साउथ जो है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसको अपन आर्टिफिशियली माना जाता है कि भाई ये ग्लोबल साउथ का एरिया है, उसको अपन इंडिया को एक अच्छा लीडरशिप पोटेंशियल है उसके लिए। बेनिफिट, इक्विटेबल एक्सेस है, सब लोग यूज कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं एकेडमिया के लिए और
स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चैलेंजेस यही हैं कि कंप्यूट गैप्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इंडिक डेटा सेट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ट्रेनिंग के लिए बहुत कॉस्ट लग रही हैं, बहुत सारे जीपीयूज की जरूरत पड़ती है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई कोई थोड़ा सा भी जीनियस टाइप के होते हैं, उनको यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। खुद का बिजनेस देश की सेवा के लिए भी अगर आप स्टार्ट करना है तो बहुत स्ट्रगल है। तो कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा, वो चला जाएगा कंट्री को छोड़ के, और कर भी रहे हैं लोग, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन ड्रेन बहुत प्रॉब्लम है। बायस का रिस्क है। अगर फॉरेनर की नजर से देखो तो गिलगिट बल्टिस्तान को अगर मैं इंडिया का पार्ट बताती हूँ तो उसने मुझे बायस्ड बोल दिया, ठीक है। तो ये एक बायसनेस का एग्जांपल अपने सामने है। लो लिटरेसी है तो लोगों को यूज करने में भी काफी दिक्कतें आएंगी। प्लस जैसा कि मैंने बोला कि एआई डेंजरस है, तो आप कौन सी फोटोज उसके ऊपर अपलोड कर रहे हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो, कौन अपने बैंक अकाउंट के साथ में उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो, स्पेशली फॉर पीपल जिनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर गई हुई इन्फॉर्मेशन कितनी खतरनाक हो सकती है, आपके खिलाफ कैसे यूज हो सकती है। तो लो लिटरेसी, ट्रस्ट इश्यूज वगैरह होते हैं कि अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कि नहीं मैं तो कुछ भी इंटरनेट पे नहीं रख सकती, नहीं रख सकता, दैट इज ऑल्सो वेरी रिटार्डेड, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट क्या कर सकते हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, है ना। टेक हर्डल्स, ठीक है, मल्टीलिंगुअल कम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें अगर आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस को के साथ में इसको ट्रेन किया है तो इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए आपको कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को झेलना पड़ा होगा, राइट। तो ये एक चैलेंज है। और क्योंकि अब सर्वम ने एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया है, तो अब जो भी नेक्स्ट एआई डेवलप होंगे इंडिया में, होपफुली उनमें भी एक चैलेंज होगा कि नहीं यार सर्वम ज्यादा बेटर है, उसने तो इतनी लैंग्वेजेस में कर लिया, तुम्हारे पास में 2 ही लैंग्वेजेस क्यों हैं। तो उनको और इनपुट डालना पड़ेगा, और कॉस्टिंग होगी, और टेक्नोलॉजिकली उनको स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। और स्टेप्स जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं एआई को और डेवलप करने के लिए, 10,000 करोड़ फॉर कंप्यूटिंग और मॉडल्स वगैरह, ये सब फंड मिशन की बात हो रही है। इंडिया एआई मिशन को कितने पैसे बजट में दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स और स्टार्टअप्स के साथ में कोलैबोरेशन करना जरूरी है, जो कर भी रही हैं, बहुत सारी सरकारों में कर भी रहे हैं। तमिलनाडु और उड़ीसा का अपन ने एग्जाम्पल देखा भी है। राजस्थान में भी जैसे एआई को बहुत एक्सक्लूसिवली माइनिंग पर्पसेस के लिए अब यूज किया जा रहा है, तो खड्डा खोद के कहीं देखने की जरूरत नहीं है कि भैया उसके नीचे हमको कौन सा मिनरल मिल रहा है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, किस टाइप का है, कितना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सैटेलाइट्स के बेसिस पे भी करते हो, तो सैटेलाइट को कैसे पता चल रहा है, फोटो थोड़ी खींच रही है, एआई मॉडल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेटा इनिशिएटिव, ठीक है, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रेगुलेशंस को देना पड़ेगा। आईपी और प्राइवेसी वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत रोबस्ट एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लीगल सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ओपन सोर्स भी होना चाहिए ताकि और भी स्टार्टअप्स और बिजनेसेस इसको यूज कर सकें, एकेडमिया यूज कर सके। कुछ सब्सिडीज आपको देनी पड़ेंगी। ग्लोबली टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें या चाइना को भी देखें तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनके साथ में हमें कुछ अलायंसेस करने पड़ेंगे ताकि हम भी उनके बराबर कुछ आ सकें, राइट। और पूरी सोसाइटी के लिए यूज है, यस, लेकिन उसको भी आपको कैसे पहुंचाना है सोसाइटी तक। अब किसी को सपना थोड़ी आ जाएगा कि भैया इंडिया ने एआई डेवलप कर लिया होगा, नहीं, आपको एनजीओ के थ्रू, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ऐसे कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे जो लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराएं एआई से, सर्वम एआई से, और उनको यूज करना सिखाएं भी, उसके ड्रॉबैक्स भी बताएं, रिस्क भी बताएं, उसके बेनिफिट्स भी बताएं, एवरीथिंग, ठीक है। तो दिस वाज सर्वम एआई फ्रॉम माय साइड। सर्वम के बारे में जितनी न्यूज, जैसी भी अंडरस्टैंडिंग अभी मीडिया में चल रही थी, आई हैव कवर्ड इट ऑल। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स और अपन एड्रेस कर लेंगे उस चीज को। आई होप समझ में आ गया है। मैंने बहुत मेहनत करी इसको समझने में और समझाने में भी। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।